भाजपा के नेताओं के ऊपर या भाजपा के समर्थन करने वाले जो कॉरपोरेट है उनके ऊपर तो छापा नहीं पड़ रहा है किसी का। आप देखिए कि पूरी दुनिया में अडानी को लेकर के जितने बड़े-बड़े खुलासे हुए, उन खुलासों के बाद क्या कभी एक बार भी भारत के अंदर सरकार ने कहा कि हम इनकी जांच करवाएंगे? विपक्षी दल की बैठक बिहार में होनी थी और बिहार में कहीं ना कहीं विपक्षी दल की बैठक हो गई और उसमें लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि अब हम ठीक ठाक हैं और बीजेपी को अब हम ठीक कर देंगे। ऐसे में विजय कुमार चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने ही लालू प्रसाद यादव को पिंजड़े में कैद करवाया था। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बात कही थी उन्होंने। ऐसे में आज जो संदीप सौरभ हैं जो कि पालीगंज से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये लोगों का काम है, जब भी कोई एक होता है या फिर कोई सही राह पे चलता है तो ईडी और सीबीआई की जांच इन पर बैठा देते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। सारे भ्रष्टाचारी जो हैं एक मंच पे आ गए। देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है इस देश में तो वो है भाजपा, और हर लेवल पे भ्रष्टाचार उनके यहाँ है, हर लेवल पे है। समूचे देश की माने जनता के जो गाढ़े कमाई का जो पैसा था वो LIC में जमा होता है, वो SBI में जमा होता है, उस पैसे को निकाल करके आपने अडानी को दे दिया। तो आप भ्रष्टाचार तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो रही है क्योंकि आपने मीडिया को अपने कब्जे में ले रखा है। मुख्य धारा की जितनी मीडिया घराने हैं सब उनके कब्जे में है। कोई जांच एजेंसी को आप ठीक से काम नहीं करने देते हैं। कोई CBI या ED भाजपा के नेताओं के ऊपर या भाजपा के समर्थन करने वाले जो कॉरपोरेट है उनके ऊपर तो छापा नहीं पड़ रहा है किसी का। आप देखिए कि पूरी दुनिया में अडानी को लेकर के जितने बड़े-बड़े खुलासे हुए, उन खुलासों के बाद क्या कभी एक बार भी भारत के अंदर सरकार ने कहा कि हम इनकी जांच करवाएंगे? तो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती दबंगई से ढकने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बाकी सब भ्रष्टाचारी है। जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, लेकिन आप भ्रष्टाचार करते रहिए उसको आप। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि जैसे लालू प्रसाद यादव को हमने पिंजड़े में कैद किया था, वैसे ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी नाम लिया है। अब देखिए, वो लोग पिंजरे में कैद किया था, उन्होंने कैद किया था, ये सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि उन्होंने ही कैद किया था। वो देख रहे हैं कि देश में कौन कौन लोग उनके खिलाफ में है, कौन विपक्ष की आवाज़ है, और वैसे सारे लोगों को अनाप शनाप केसों में फंसा करके उनको जेल में डालने की कोशिश हो ही रही है। अभी ये लोग दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे हुए, उनको जेल में डालने की तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उनको जेल में डालने की तैयारी चल रही है। लेकिन वही आसाम का जो अभी मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर ED और CBI दोनों जांच चल रहा था जब वो कांग्रेस में थे, तो हेमंत बिस्व शर्मा, और जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया सारे जो आरोप थे वो खत्म हो गए। एक बार भी उसके बाद जांच नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस देश में जो संवैधानिक संस्थान, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि देश खतरे में है, देश की संवैधानिक संस्थान को इन लोगों ने खत्म कर दिया। मतलब आपको लगता है संदीप जी कि कुछ भी कांड करो, बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, सारा धूल खत्म हो जाएगा? मतलब यही है, बीजेपी एक तरह से वॉशिंग मशीन हो चुका है। आप जितना करप्शन कर लीजिए, जितना गड़बड़ी कर लीजिए। आप देखिए कि अभी जो दिल्ली में महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, उस पूरे मसले पर वो तो संविधान में, कानून में लिखा हुआ है कि किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा तो उसको तत्काल गिरफ्तार करना है। जो महिला पहलवान हैं उन्होंने जो बयान दिया और जितने विभत्स कांड था, वो जितने तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था, यौन उत्पीड़न जितने तरीके से किया गया था, उन सब मामलों के बावजूद कैसे बेशर्मी से उस व्यक्ति को बचाया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा का सांसद है, दबंग है। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम दबंगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है कि हम जो दबंग हैं, जो माफिया लोग हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने वाली सरकार है। एक दबंग, एक माफिया, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का इतना जघन्य आरोप लगा हुआ है, FIR दर्ज हो चुका है, हालांकि उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालना पड़ा। उसको आप तो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, एक चूं तक नहीं कर पा रहे हैं उसके खिलाफ। तो आप समझिए कि सरकार कैसी है। देश भर में जो महागठबंधन तैयार हो रहा है उसको लेकर के जो तारकिशोर प्रसाद है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि पूरा महागठबंधन दूध की तरह और उसमें नींबू की तरह केजरीवाल काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि केजरीवाल जी भी इस मामले में अब साथ में हैं, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि आज कोई एक प्रदेश या कोई एक पार्टी या कोई एक नेता खतरे में नहीं है। अब देखिए ना, केजरीवाल के साथ संकट अभी क्या हुआ। पहले उनकी क्या राजनीतिक समझदारी थी वो अलग बात है, लेकिन हाल में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद
कि राज्य के भीतर, दिल्ली राज्य के भीतर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा अधिकारियों का, वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट होगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, बीजेपी क्या कर रही है, उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई है। तो यही तो बात है कि इस देश का जो संघीय ढांचा है, जिसमें राज्य सरकारों के कुछ अधिकार हैं, केंद्र के कुछ अधिकार हैं, उन संघीय ढांचों को पूरी तरीके से तोड़ने पे आमादा है बीजेपी। तो इसमें कौन सा राज्य जो है वो साथ नहीं आएगा? सब राज्य का संकट है, इसलिए दिल्ली सरकार भी साथ में रहेगी। चलिए संदीप जी, दिल्ली सरकार तो रहेगी साथ में, ममता बनर्जी भी साथ में दिख रही हैं, मगर आपको क्या लग रहा है 2024 और 2025 बैक टू बैक चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं दोनों चुनाव को बिहार में खास तौर पे स्तर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार कितना अहम भूमिका निभाएगा बीजेपी को हटाने में? बिहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये इस देश के इतिहास में ऐसा ही हुआ है। जब जब देश के ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, बिहार ने रास्ता दिखाया है कि कैसे धुंध को हटाया जाता है। इमरजेंसी के समय भी यही हुआ। आज़ादी की लड़ाई में भी बिहार से एक बड़ा हिरावल लोग निकले थे, इमरजेंसी में हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि जब देश के ऊपर एक सांप्रदायिक फांसीवाद का शिकंजा कसा हुआ है, संवैधानिक संस्थान और लोकतंत्र और हिंदुस्तान की जो पहचान है वो जब संकट में है, तो बिहार से बड़ी शुरुआत इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि अभी जो बैठक हुई है वो बहुत बड़ी शुरुआत है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्ष की तमाम ताकतें एक हैं, और ये ताकत अगर एक रह गया तो 2024 में भाजपा जो है वो इस देश से बाहर जाना पड़ेगा, उनको मुक्त करना बातों बातों में ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि एक आदमी को हराने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। नहीं, यही तो बात है कि वो एक आदमी नहीं है, उसके साथ पूरा कॉरपोरेट लॉबी है जो खरबों के रुपए उनको दान में देता है, पैसा देता है, जो तमाम मीडिया घरानों को खरीद करके, एनडीटीवी में जो रवीश कुमार बात कहते थे, एनडीटीवी को खरीद करके अडानी ने दे दिया मोदी को कि लीजिए। तो उनके साथ ये है, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, दुनिया भर के कोर्ट को उन लोगों ने मैनेज करके रखा हुआ है। तो वो अकेले नहीं है, संपूर्ण सत्ता व्यवस्था और संवैधानिक संस्थान ये उनके शिकंजे में है। उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों को डर भय दिखा करके बिहार में देखिए उनका भी तो गठबंधन बन ही रहा है ना। तो वो अकेले नहीं है कहीं से भी, उनके साथ एक पूरा गठजोड़ है, पैसे से लेकर के धन बल, बाहुबल, संवैधानिक संस्थान, ईडी सीबीआई। और ईडी सीबीआई पहले वाली बात नहीं है कि सरकार का तोता है सिर्फ, अब वो आरएसएस और बीजेपी के लिए एक संगठन के रूप में काम करता है। जैसे चुनाव आया, ईडी और सीबीआई को खोल दीजिए, जाइए विपक्ष को, लोगों को पकड़ लीजिए। तो इस हिसाब से बीजेपी लड़ रही, वो अकेले नहीं है, बल्कि हम लोग कम हैं और इसलिए हम लोग बड़ी एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना संदीप सौरभ को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब भी भाजपा के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोलता है या फिर किसी भी सही काम का आगाज़ करता है तो उस पर ईडी और सीबीआई की जांच कहीं ना कहीं बैठा दी जाती है। और भी क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, आपने इस वीडियो में सुना है। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।